नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांग योग के पहले अंग यम के बारे में। और यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ये जो 5 अंग आते हैं उनमें से दूसरे अंग सत्य के बारे में। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य क्या है? क्या होगी सत्य की परिभाषा? और हमें सत्य का पालन क्यों करना चाहिए? हमें सत्य क्यों बोलना चाहिए? झूठ बोलना पाप है। समाज को अच्छा बनाने के लिए सत्य बोलना अत्यंत अनिवार्य है। सत्य बोलने से व्यक्ति ना ही समाज की नजरों में गिरता है, ना ही खुद की नजरों में गिरता है। सत्य क्या है? सच क्या है? इसके लिए मैं बहुत सुंदर सी कहानी आपको बताता हूं। एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम में वास करते हैं। अपने आश्रम में वो रहते हैं। सत्यवादी ऋषि होते हैं वो। सत्यव्रत उनका इतना कठोर होता है कि उन्होंने जन्म से लेकर जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला। एक दिन क्या होता है, ऋषि अपने बगीचे में कुछ काम कर रहे होते हैं। उसी समय एक पड़ोस के गांव का कसाई हाथ में गाय लिए आश्रम के सामने से गुजरता है। ऋषि काम करते करते देखते हैं और उनको बड़ा दुख होता है कि अरे अब ये कसाई गाय को ले जाएगा, उसको काटेगा। उनको बड़ा दुख होता है और मन ही मन दुखी होकर वो अपने काम में लग जाते हैं। वह कसाई कुछ दूर जाने के बाद वह गाय माता उस कसाई के हाथ से छूटकर भाग जाती है और भागते हुए उन मुनि के आश्रम में आके छुप जाती है। और ये सारा दृश्य उनकी पत्नी दूर बैठकर देखती है। उतने में वो कसाई गौ माता को ढूंढता हुआ आश्रम में पहुंच जाता है और ऋषि से प्रश्न करता है, मुनि से पूछता है कि हे मुनिवर, क्या आपने मेरी गाय को देखा? वो इसी दिशा में भागती हुई आई है। अब मुनि अगर उनको सच बोले तो वह कसाई गाय को ले जाके काटेगा और पाप लग जाएगा, गो हत्या का पाप चढ़ जाएगा। और अगर झूठ बोले तो सत्यव्रत चला जाएगा। काफी दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हुई और ये सारा दृश्य उन मुनि की पत्नी देख रही थी। तो ऋषि उनको कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है, जो मैंने देखा है वह मैं कह नहीं सकता और जो मैं कह सकता हूं वह मैंने देखा नहीं है। तो कसाई सोचता है कि अरे ये ऋषि मुनि के चक्कर में ऐसे उलझता रह जाऊंगा और मेरी जो गाय काफी दूर चली जाएगी, तो कहीं और जाके ढूंढता हूं। वो वहां से चला जाता है। मुनि की पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है कि आज तो इनका सत्यव्रत चला गया, इन्होंने झूठ बोला। तो शाम के वक्त खाना खाने समय उनकी पत्नी बूढ़ी बड़ी ही उत्सुकता से उनको पूछती है कि स्वामी, आपका तो सत्यव्रत चला गया। आपने तो उस कसाई को झूठ बोला कि गोमाता तो हमारे आश्रम में आके छुपी थी और आपने उसको बताया नहीं, इसलिए आपका सत्यव्रत तो चला गया। उस पर वो मुनि कहते हैं कि देखो देवी, ऐसा नहीं है, मैंने उसको कहाँ झूठ बोला है। मैंने तो उसको ये बोला कि जो मैंने देखा है वो मैं कह नहीं सकता। कि गोमाता आके हमारे यहाँ छुपी है वो मैंने देखा है, वो मैं उसको बता नहीं सकता। और जो बता सकता हूं वो तो देखा ही नहीं है। तो जो सत्य की परिभाषा बनेगी वो ये होगी कि आंखों देखा, कानों सुना और मन ने माना, वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। आप प्रयोग करके देखिए, अगर इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है वही सत्य हो जाता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके खुद इसको चेक करके देखिए। आंखों देखा, कानों सुना और मन ने माना, वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। तो ये जो सत्य है,
हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और यही हमारा धर्म भी है। और अगर हम योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अष्टांग योग में से सत्य के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।